ब्लूई सिर्फ एक पप्पी और उसके परिवार का शो नहीं है, बल्कि 3 सीजन में यह चुपचाप एक विस्तृत टाइमलाइन बनाता है जो अतीत में भी जाता है, वर्तमान और भविष्य में भी जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने कभी इसे जोड़कर देखने की कोशिश नहीं की। आज हम ठीक वही करने जा रहे हैं। ये ब्लूई की पूरी टाइमलाइन है, शुरुआत से लेकर अब तक, और आगे क्या होने वाला है जितना हमें पता है। आइए शुरू करते हैं उस समय से जब ब्लूई का जन्म भी नहीं हुआ था, जब बैंडिट पिता नहीं बने थे और चिल्ली माँ नहीं बनी थी। वे दोनों बस अलग अलग दुनियाओं में बड़े हो रहे बच्चे थे और शो ने हमें उन शुरुआती सालों की काफी झलकियां दी हैं, जिससे हम एक साफ तस्वीर बना सकते हैं। बैंडिट का बचपन फेरी टेल एपिसोड में दिखाया गया है, जहां वह 1980 के दशक में बड़ा होने की बात करता है। उस समय का बैंडिट आज के धैर्यवान बैंडिट से अलग है, मजाकिया पिता से बिल्कुल अलग है जिसे हम आज जानते हैं। वो बिखरा बिखरा रहता था, थोड़ा शरारती था और अपने छोटे भाई स्ट्राइप को चिढ़ाना पसंद करता था। वो अपनी साइकिल चलाता था, गर्मियों में समुद्र तट पर समय बिताता था और उसने अभी तक अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक नहीं सीखा था कि खुद से छोटे किसी की सही मायनों में देखभाल कैसे की जाती है। चिल्ली का बचपन ज्यादा कठिन था। शादी से पहले उसका नाम चिल्ली कैटल था। उसके पिता सैनिक थे, इसलिए वे अक्सर घर से दूर रहते थे। चिल्ली की माँ बीमार थी और ड्रैगन एपिसोड में हमें पता चलता है कि मिसेस कैटल का निधन उसके बचपन में हो गया। इसके बावजूद उसके पिता ने उसे मजबूत बनाया। सीजन 2 के एपिसोड ग्रैंडडैड में दिखाया गया है कि वह दलदल के पास बड़ी हुई। उसने खुले पानी में तैरना और जंगल में जीना सीखा। उसके पिता ने उसे मजबूत, सक्षम और प्यार करने वाला इंसान बनाया। अब चर्चा करते हैं कि बैंडिट और चिल्ली असल में कैसे मिले। दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। बैंडिट का वर्जन हमें सीधे फेरी टेल एपिसोड में ले जाता है, जो 1980 के दशक के आखिर में एक हॉलिडे कारवा पार्क में सेट है। जब बैंडिट बच्चा था, उसे उसके भाई रेडली ने जिंक्स कर दिया, जिसका मतलब है कि जब तक कोई उसका नाम नहीं कहता वह बोल नहीं सकता। और जब वह चुप्पी में फंसा होता है, तब उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है जो शीरा के कॉस्ट्यूम पहने होती है। वह उसका नाम सही अनुमान लगा लेती है और जिंक्स तोड़ देती है। बैंडिट शीला। यही वह पल है जिसे बैंडिट कभी नहीं भूला। उसे पूरा यकीन है कि वह लड़की चिल्ली थी। बैंडिट दशकों से यह याद अपने साथ लिए घूम रहा है, लेकिन चिल्ली से पूछिए तो वह आपको एक बिल्कुल अलग कहानी बताएगी। उसके अनुसार वे दोनों वयस्क होने के बाद लंदन की एक पार्टी में मिले थे और बैंडिट की उसकी पहली याद बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। वह अपनी नाक में उंगली कर रहा था। पहली मुलाकात की यही छवि उसके साथ रही। फिर भी दोनों अच्छे दोस्त बने और डेटिंग करने लगे, और बाकी सब इतिहास है। चिल्ली को कारवा पार्क या शीरा की पोशाक की कोई याद नहीं। मतलब बैंडिट ने सालों उस लड़की के बारे में सोचा जिसे वह खुद भूल चुकी थी। लेकिन कहानी लंदन पर नहीं रुकी। एक साथ आने के बाद बैंडिट और चिल्ली तुरंत नहीं बसे, बल्कि यूरोप और भारत में बैकपैक लेकर घूमने निकल गए। बैकपैकर्स एपिसोड में हीलर हाउस की दीवार पर उनके बैकपैकिंग दिनों की एक फ्रेम फोटो दिखती है, जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा शो में एक और विवरण है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। ब्लूई के जन्म से पहले बैंडिट और चिल्ली का एक बच्चा होने वाला था। चिल्ली गर्भवती थी, उसने बच्चा खो दिया। ब्लूई और बिंगो के नाटक में बिंगो का पेट पर नीला गुब्बारा उस बच्चे का प्रतीक है जो पैदा नहीं हुआ, जैसा ब्रह्म ने बताया। यह शो की सबसे सूक्ष्म लेकिन दिल तोड़ देने वाली बातों में से एक है, जो एक मजेदार बच्चे के नाटक में छुपा है। अधिकतर लोग इसे असली मतलब समझे बिना देख लेते हैं। ब्लूई का जन्म उसके कुछ समय बाद हुआ, जब सीरीज शुरू नहीं हुई थी। ब्लूई के शुरुआती साल सिर्फ यादों और शो के फ्लैशबैक में दिखते हैं। एपिसोड बेडरूम में हम देखते हैं कि चिल्ली उस जगह को तैयार कर रही है जहां ब्लूई और बिंगो ने पहली बार सोया था, जिसमें वह पालना भी शामिल है जिसे उन्होंने शिशु अवस्था में इस्तेमाल किया था। बेबी रेस में पता चलता है कि ब्लूई ने अपने दोस्तों में सबसे आखिर में चलना सीखा। वह कोको, स्निकर्स और जुड़ा को शिशु अवस्था से जानती थी। वे उसके पहले दोस्त थे जब उसे दोस्ती का मतलब भी नहीं पता था। बाद में वह रसोई में अपने पहले कदम रखती है और चिल्ली की ओर बढ़ती है, क्योंकि वह गले लगना चाहती थी, जो ब्लूई के लिए स्वाभाविक था। ब्लूई के 2 साल बाद बिंगो आती है। बिंगो के शुरुआती वर्षों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हम जानते हैं कि बैंडिट ने बिंगो को बेबी कैरियर वेस्ट में उठाया था जब चिल्ली ब्लूई पर ध्यान दे रही थी। यह डैड बेबी एपिसोड में दिखता है। शुरू से ही बिंगो का पापा से खास रिश्ता था, जो पूरी सीरीज में नजर आता है। शो के शुरू होने से पहले ब्लूई दूसरी स्कूल जाती थी। बॉब बिल्बी एपिसोड में वह बताती है कि वह पहले भी क्लास की मैस्कॉट घर ला चुकी है, जिससे पता चलता है कि वह कैलिप्सो की क्लास से पहले मिस रिट्रीवर की स्टूडेंट थी। यह बात अक्सर अनदेखी रह जाती है। इसका मतलब है कि ब्लूई के स्कूल जीवन का एक अध्याय शो में पूरी तरह नहीं दिखाया गया। मुख्य सीरीज की शुरुआत मैजिक जाइलोफोन एपिसोड से होती है, जहां हम पहली बार हीलर परिवार से मिलते हैं। ब्लूई, बिंगो, बैंडिट जो घर से एक पुरातत्वविद के रूप में काम कर रहा है, और चिल्ली जो एयरपोर्ट पर काम करती है।
पहला सीजन 50 से ज्यादा एपिसोड्स में चलता है और भावनाओं के बहुत विस्तृत दायरे को दिखाता है। कॉपीकैट में ब्लूई को दुख के बारे में पता चलता है जब एक छोटी चिड़िया मर जाती है। क्रीक में वो डर का सामना करना सीखती है ताकि वो बड़ी हो सके। और फ्रूट बैट में वो उस चीज के बारे में सपना देखती है जिसे वह चाहती है और उस सपने में मैकेंजी दिखाई देता है। क्या वही उसके लिए उसकी भावनाओं की शुरुआत है या सिर्फ एक संयोग? यह शो खुला छोड़ देता है। सीजन 2 शो की शुरुआत के 2 साल बाद आता है और इसमें और भी बड़ी खुलासे होते हैं। बिंगो एपिसोड हमें ब्लूई की छोटी बहन, उसकी प्रकृति के प्रति प्रेम, उसकी अकेले रहने की क्षमता और कीड़ों के प्रति जिज्ञासा। स्लीपी टाइम में बिंगो सपने में अंतरिक्ष यात्रा करती है और समझती है कि अब बड़ा होने का समय है, जो सीरीज के सबसे भावनात्मक एपिसोड्स में से एक है। सीजन 2 हमें पूरे शो के सबसे भावनात्मक रूप से भारी पलों में से एक भी देता है, बिंगो का अस्पताल में भर्ती होना। बम्पी एंड द वाइज ओल्ड वुल्फहाउंड एपिसोड में बिंगो अस्पताल पहुंच जाती है। शो कभी यह स्पष्ट नहीं बताता कि क्यों, लेकिन यह मान सकते हैं कि निर्माता जो ब्रम ने बताया कि उनकी छोटी बेटी 3 साल की उम्र में अस्थमा के कारण अस्पताल में भर्ती हुई थी और डॉक्टर बिंगो की पीठ से फेफड़ों की जांच करते दिखे, जो सांस संबंधी समस्याओं के लिए आम है। अधिकांश प्रशंसक मानते हैं कि बिंगो को अस्थमा के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। यह पूरी सीरीज की सबसे निजी और भावनात्मक कहानियों में से एक है। सीजन 2 में शो से हमें खोए बच्चे का पता चलता है और ब्लूई और मैकेंजी के भविष्य के रिश्ते के बीज भी पृष्ठभूमि में चुपचाप पनपते रहते हैं। सीजन 2 के दौरान ही एक नया रोमांस भी शुरू होता है जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। फ्रिस्की और अंकल रैडली धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये सीरीज की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक की नींव रखता है। द साइन ब्लूई का सबसे लंबा और अहम एपिसोड है। इसमें फ्रिस्की और रैडली बहस के बाद शादी तोड़ने की कगार पर पहुंचते हैं, लेकिन सुलझाकर शादी कर लेते हैं। एपिसोड में शादी के अलावा भी बहुत कुछ होता है। चिल्ली की बड़ी बहन ब्रैंडी गर्भवती नजर आती है, जो उसका सबसे बड़ा सपना था उसे पूरा करते हुए। बैंडिट लगभग परिवार का घर बेच देता है ताकि वह दूसरे शहर में एक बेहतर पुरातत्व की नौकरी ले सके, लेकिन आखिरी पल में वह अपना मन बदल लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह क्या छोड़कर जा रहा है। दादा बॉब बैंडिट के पिता, जो लंबे समय से गायब थे, फिर से नजर आते हैं। वे भारत में थे। द साइन पूरी सीरीज की कहानी सुलझाता है, इसलिए 30 मिनट से ज्यादा चलता है और हर सेकंड शानदार है। फिर आता है तीसरे सीजन का आखिरी एपिसोड, सरप्राइज, जिस पर फैंडम आज भी चर्चा करता है। ब्लूई बैंडिट का बॉल ब्लास्टर से पीछा करती है। फिर हम समय में आगे जाते हैं। बड़ी ब्लूई घर आती है बैंडिट और चिल्ली से मिलने। दरवाजे के पीछे छुपी बॉल ब्लास्टर उसी तरह पकड़े जैसे ब्लूई पकड़ा करती थी। ब्लूई की बेटी एक छोटी पप्पी है जिसे फैंस ने इंडिगो नाम दिया। उसके डिजाइन और झुके कान देखकर लगता है कि मैकेंजी उसके पिता है। शो ने अभी पुष्टि नहीं की है, आगे की कहानी लिखी जा रही है। लूडो स्टूडियो ने 2027 में रिलीज होने वाली ब्लूई फिल्म की घोषणा की है। सरप्राइज के अंत में दिखाए फ्लैश फॉरवर्ड से लगता है कि ब्लूई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ प्रशंसकों का मानना है कि यह फिल्म ब्लूई और वयस्क ब्लूई के बीच की दूरी कम कर सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि इंडिगो नई मुख्य पात्र बन सकती है और ब्लूई बैंडिट जैसी भूमिका में आ सकती है। क्या होगा ये सिर्फ जो ब्रह्म जानते हैं, लेकिन समय रेखा है जो 1980 के दशक में समुद्र तट पर एक लड़के से शुरू होकर एक छोटे पिल्ले तक जाती है जो दरवाजे के पीछे बॉल ब्लास्टर के साथ छुपा हुआ है और किसी तरह ये सब आपस में जुड़ा हुआ है।